नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मोरक्को में शुक्रवार रात तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.8 मापी गई। इस शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 800 से बढ़कर 1000 के पार हो गई है और एटलस पर्वत के गांवों से लेकर ऐतिहासिक शहर माराकेश तक इमारतों को नुकसान पहुंचा है। सरकार की ओर से राहत बचाव अभियान जारी है। भूकंप के बाद शहर में दहशत फैल गई, लोगों में चीख पुकार मच गई। क्षण भर में सड़कों पर लोगों की भीड़ देखी गई। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। सम्मेलन के दूसरे सत्र में शनिवार को लीडर्स डिक्लेरेशन या शिखर सम्मेलन के साझा घोषणा पत्र पर सहमति बन गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुए इस सत्र में सभी सदस्यों की सहमति से नई दिल्ली डिक्लेरेशन पारित कर दिया गया। इसकी घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारी टीम की कठिन मेहनत और आप सबके सहयोग से G20 लीडर समिट के डिक्लेरेशन पर सहमति बन गई है। मेरा प्रस्ताव है कि लीडर्स डिक्लेरेशन को भी अपनाया जाए। मैं भी इस डिक्लेरेशन को अपनाने की घोषणा करता हूं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन की मंजूरी के साथ ही इतिहास रचा गया है। सर्वसम्मति और मनोभाव के साथ हम एकजुट होकर बेहतर, अधिक समृद्ध और समन्वय भविष्य के लिए सहयोग के साथ काम करने का संकल्प लेते हैं। G20 के सभी साथी सदस्यों को उनके समर्थन और सहयोग के लिए मेरा आभार। न्यू दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन में यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए G20 देशों ने कहा है कि परमाणु हथियारों की धमकी या इस्तेमाल को मंजूर नहीं किया जा सकता। रूस का जिक्र किए बगैर G20 के सदस्य देशों ने बाली घोषणा पत्र की याद दिलाई और कहा कि सभी देशों को यूक्रेन में टिकाऊ शांति के लिए UN चार्टर के सिद्धांतों के तहत काम करना चाहिए। इसी घोषणा पत्र में सदस्य देशों को यह भी याद दिलाया गया कि वो अपनी सीमाओं के विस्तार के लिए ताकत या धमकी के इस्तेमाल से दूर रहेंगे। भारत की अध्यक्षता में हो रहे G देशों के शिखर सम्मेलन में सभी सदस्य देशों ने आपसी सहमति से शनिवार को न्यू दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन की घोषणा की। इस घोषणा पत्र में पीएम मोदी की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कही उस बात को भी शामिल किया गया है जिसमें उन्होंने कहा था, आज का दौर युद्ध का नहीं है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भारतीय मीडिया और पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि भारत या विदेश में जब मोदी किसी सभा का हिस्सा होते हैं तो हमारा मीडिया बेशर्मी से प्रसारण के 85% या उससे अधिक समय का उपयोग केवल मोदी को दिखाने या कवर करने के लिए करता है। उन्होंने कहा कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन G20 सम्मेलन के लिए भारत में है, लेकिन अमेरिका में कोई भी मीडिया G20 या बाइडेन को नहीं दिखा रहा है। अखिलेश यादव ने G20 को लेकर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि कोई पूछ रहा है G20 में G का मतलब घोसी है क्या? बता दें, घोसी उपचुनाव में सपा ने बीजेपी को हरा दिया है और बड़ी शानदार जीत दर्ज की है, जिसके बाद बीजेपी को निशाना बनाया जा रहा है। CNBC इंटरनेशनल के रिपोर्टर के वीडियो को कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट कर कहा है कि इन पत्रकार महोदय को जल्द से जल्द भारत से वापस इनके देश भेज देना चाहिए। शायद इन्हें पता नहीं है यहाँ इतना कड़वा सच बोलने पर पाबंदी है। बता दें, दिल्ली में G20 समिट हो रहा है, लेकिन विदेशी मीडिया का कहना है कि मोदी G20 का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए कर रहे हैं और G20 कार्यक्रम में अपने बड़े पोस्टर लगाकर 2024 के आम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। CNBC इंटरनेशनल के रिपोर्टर ने यही बात कही है। उनका कहना है कि दिल्ली की गलियों में हर जगह मोदी का चेहरा लगाकर पोस्टर लगाए गए हैं। रिपोर्टर ने विपक्ष के हवाले से कहा है कि मोदी G20 समिट में अपने गली गली पोस्टर लगाकर इसको अगले साल होने वाले चुनाव के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसके अलावा बाकी वेबसाइट का भी कहना है कि मोदी को लेकर किए जा रहे विज्ञापन मोदी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि जहां शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता देश के लिए गौरव का क्षण है, वहीं मोदी सरकार ने इसका इस्तेमाल नेता की छवि को बढ़ाने और अगले साल होने वाले चुनाव से पहले अपनी पार्टी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम ने कहा है कि सरकार ने G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया को बाइडेन से और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा, राष्ट्रपति बाइडेन की टीम का कहना है कि काफी अनुरोधों के बावजूद भारत ने द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया को बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन अब 11 सितंबर को वियतनाम में अपने साथ मौजूद मीडिया के सवालों का जवाब देंगे। ये बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है। यही है मोदी स्टाइल का लोकतंत्र। यहाँ ये बताना जरूरी है कि दरअसल बाइडेन के साथ अमेरिका से आए मीडिया वालों ने बाइडेन प्रशासन से अनुरोध किया था कि दोनों की मुलाकात के बाद उन्हें दोनों नेताओं से सवाल की अनुमति दी जाए।
बाइडेन प्रशासन इसके लिए तैयार हो गया, लेकिन भारत सरकार की ओर से मना कर दिया गया। दरअसल रॉयटर्स ने सबसे पहले इस बारे में ये खबर दी। राष्ट्रपति बाइडेन और भारत के पीएम मोदी की बैठक के बाद प्रेस को सवाल पूछने का मौका नहीं देने पर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरेन जीन पियरे ने गुरुवार को ही कहा था कि राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति तक मीडिया की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। इस दौरान कई अमेरिकी अधिकारियों ने अधिक प्रेस पहुंच के लिए तर्क देने के लिए अपने भारतीय समकक्षों से संपर्क किया। हालांकि CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार इस दौरे से जाहिर तौर पर कोई फायदा नहीं हुआ। बता दें, ये मोदी की अमेरिकी राजकीय यात्रा के 2 महीने बाद आया है, जब CNN ने रिपोर्ट दी थी कि भारतीय पक्ष शुरू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में अनिच्छुक था, लेकिन बाद में एक संयुक्त बयान के विचार को आगे बढ़ा गया। जून में वॉशिंगटन में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी और बाइडेन ने 2 सवाल उठाए। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसे बड़ी बात बताया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टर सबरीना सिद्दीकी ने पीएम मोदी से बोलने की आजादी और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में पूछा था, जिसके बाद उसको भारत में ट्रोल किया गया। फिर व्हाइट हाउस ने उनके उत्पीड़न की कड़ी निंदा की थी और इसे अस्वीकार और लोकतंत्र के लिए प्रतिकूल बताया था। दक्षिण दिल्ली के स्लम एरिया यानी झुग्गी बस्तियों को मोदी के बड़े बड़े पोस्टर्स और पर्दे लगाकर छिपा दिया गया है, जिससे विदेशी नागरिकों से इन नागरिकों को छुपाया जा सके। झुग्गी बस्तियों का कहना है कि हम भी इंसान हैं, हमको छिपा रहे हैं, जबकि ठीक करना चाहिए। कांग्रेस ने इस वीडियो को ट्वीट कर कहा है, सरकार हमें कीड़ा मकोड़ा समझती है, हम इंसान नहीं हैं क्या? दिल्ली की रहने वाली रानी ये बात कहती हैं। कांग्रेस ने कहा कि G20 से पहले मोदी सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनके घरों को पर्दे से ढकवा दिया है, क्योंकि राजा को गरीब से नफरत है। गरीबों को छिपाने को लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। राहुल ने कहा है कि भारत सरकार हमारे गरीब लोगों और बेजुबान जानवरों को छुपा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे मेहमानों से भारत की हकीकत छुपाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन यानी अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के तौर पर G20 में शामिल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्वागत भाषण में कहा, आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। G20 ग्रुप में 19 देश शामिल हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। ग्रुप का 20वां सदस्य यूरोपीय संघ है। अफ्रीकी यूनियन के इस संगठन में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होने के बाद अब 19 देश और 2 संघ इसके सदस्य हो गए हैं। टीएमसी के नेता साकेत गोखले ने ट्वीट कर कहा है, ये चौंका देने वाला है कि मोदी सरकार ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी पर जर्मनी की तुलना में 7 गुना अधिक खर्च किया है। उन्होंने कहा कि 2017 में जर्मनी ने हैम्बर्ग में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, जिसमें जर्मनी की G20 वेबसाइट के अनुसार कुल लागत 641 करोड़ रुपए थी। लेकिन इसकी तुलना में मोदी सरकार ने सिर्फ दिल्ली पर 4100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। ये खर्च जर्मनी द्वारा खर्च किए गए उसी खर्च से 7 गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनावों के लिए मोदी के आत्म PR के लिए हमने आश्चर्यजनक रूप से 3500 करोड़ रुपए अधिक खर्च किए हैं। दिल्ली में हो रहे G20 सम्मेलन के चलते राजधानी और नोएडा के कई इलाकों को ढक दिया गया है। झुग्गी झोपड़ियों समेत ऐसी कोई भी चीज या इमारत जो विदेशी मेहमानों की नजर में भारत की छवि को खराब कर सकती है, उन इलाकों को सीमेंट की दीवारों, टिन शेड और रंगीन पर्दों से ढक दिया गया है। इसके अलावा झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों से इलाका खाली करने को कहा गया। कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें दिल्ली के कुत्तों को बुरी तरह से पकड़ा जा रहा है, उनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। कांग्रेस ने लिखा है, G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी में मोदी सरकार द्वारा निर्दोष सड़क कुत्तों पर की गई चौंकाने वाली क्रूरता को देखें। कुत्तों को गर्दन पकड़कर घसीटा जा रहा है, लाठियों से पीटा जा रहा है और पिंजरे में डाला जा रहा है। उन्हें भोजन और पानी से वंचित किया जा रहा है और उन्हें अत्यधिक तनाव और भय का सामना करना पड़ रहा है। ये जरूरी है कि हम ऐसे भयावह कृत्यों के खिलाफ आवाज उठाएं और इन बेजुबान पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करें। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को शनिवार सुबह 371 करोड़ रुपए के कथित कौशल विकास घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। CID ने यह कार्रवाई उस वक्त की जब वो सुबह करीब 6 बजे सो रहे थे। गिरफ्तारी के बाद चंद्रबाबू नायडू का बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। उधर चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद आंध्र प्रदेश में टीडीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। नायडू ने दावा किया है कि मुझे निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि मैं लोगों के मुद्दे उठा रहा हूं। टीडीपी सुप्रीमो ने कहा था कि वो कभी समझौता नहीं करेंगे, न्याय मिलने तक उनकी यात्रा जारी रहेगी। उन्होंने घोषणा की कि जो लोग अन्याय करेंगे वो समय की रेत में दफन हो जाएंगे। लाल डायरी को लेकर चर्चा में आए और अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने के कारण बर्खास्त किए गए राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने शिवसेना के शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के विधायक राजेंद्र गुढ़ा मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने के बाद राजस्थान सरकार पर खुलकर हमलावर थे। कांग्रेस छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने वाले राजेंद्र गुढ़ा इससे पहले बसपा में भी रह चुके हैं। राजेंद्र गुढ़ा ने शनिवार को महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में अपने पैतृक गांव गुढ़ा में पार्टी ज्वाइन की है। उन्हें पार्टी में समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। शिंदे ने गुढ़ा को शिवसेना का दुपट्टा पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले यहीं पर अशोक गहलोत ने कहा था कि गुढ़ा के कारण ही मैं मुख्यमंत्री हूं, फिर उन्हीं गुढ़ा को ही बर्खास्त कर दिया गया। G20 शिखर सम्मेलन की शनिवार 9 सितंबर को शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के तमाम देशों के बीच अविश्वास के संकट को खत्म करने की बात कही। 21वीं सदी के मौजूदा दौर के महत्व और पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने की जरूरत को पीएम मोदी ने रेखांकित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के बाद ग्लोबल विश्वास की कमी को अब विश्वास और आत्मविश्वास में बदलने का समय गया है। मोदी ने कहा कि विश्वास की कमी का संकट दुर्भाग्य से और भी गहरा हो गया है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम कोविड जैसी महामारी को हरा सकते हैं तो हम इस विश्वास की कमी की चुनौती पर भी जीत हासिल कर सकते हैं। मोदी ने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन समझा जाता है कि उनका इशारा चीन की तरफ था। चीन के राष्ट्रपति इस सम्मेलन में नहीं आए हैं, उनकी जगह वहां के प्रीमियर आए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।